डिटर्मिनर्स पढ़ना है। जब क्वेश्चन बनाने लगते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। डिटर्मिनर के डिफिनीशन में कभी फंसते हो तो कभी डिटर्मिनर के काइंड्स में फंसते हो, कभी फ्यू अ फ्यू द फ्यू में फंस जाते हो तो कभी लिटिल अ लिटिल द लिटिल में फंस जाते हो, कभी मच और मेनी के डिफरेंस को समझ नहीं पाते हो तो कभी ईच और एवरी में जाके फंस जाते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती है ना। तो चलो आज हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम रह नहीं जाएगा। और चाहे आप किसी बोर्ड के एग्जाम को देने वाले हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले हो, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होंगे, उसमें कोई भी समय नहीं लगेगा। तो चलो इसको स्टेप वाइज समझते हैं। फर्स्ट, डिटर्मिनर्स होता क्या है। तो अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, हमेशा याद रखोगे, व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। यानी हम क्या बोले, तो डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम किसी नाउन के पहले करेंगे। यहाँ देखो ध्यान देना, जिसका यूज हम किसी नाउन के पहले करते हैं। किस लिए, तो ये दिखाने के लिए कि नाउन का यूज हो कैसे रहा है। क्लियर हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, शी हैज सम मिल्क, यानी उसके पास कुछ दूध है। तो यहाँ पर सम क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है और ये नाउन के बारे में बतला रहा है। जैसे शी हैज मेनी पेन्स, यानी उसके पास बहुत सारी कलमें हैं। ये क्या है, मेनी डिटर्मिनर है, क्योंकि इसके बाद पेन्स क्या आया है, नाउन आया है और ये पेन्स के बारे में बतला रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे डिटर्मिनर के डिफिनीशन को और डिटर्मिनर्स के एग्जाम्पल को भी समझ गए हैं। एक और प्रॉब्लम आपको आता होगा कि क्या जितने भी वर्ड्स डिटर्मिनर्स में आते हैं क्या वो सिर्फ डिटर्मिनर ही होते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ और भी होते हैं। तो चलो समझते हैं। जैसे यहाँ दिस है, तो दिस के बाद यहाँ नाउन आया है, नाउन यानी पेन आया है जो कि नाउन है, तो यहाँ पर दिस डिटर्मिनर हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो तो दिस के बाद जो है सो इज वर्ब आया है, यानी दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर ये दिस डिटर्मिनर नहीं हुआ। यानी एक ही वर्ड कभी डिटर्मिनर हो सकता है और कभी डिटर्मिनर नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है उसके यूज पर। जैसे दिस के बाद नाउन आया है तो दिस डिटर्मिनर हुआ, और थर्ड क्वेश्चन में दिस के बाद नाउन नहीं आया है तो यहाँ पर दिस डिटर्मिनर नहीं हुआ, ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम क्या बताए थे डिटर्मिनर में कि ये बतलाता है कि नाउन का यूज कैसे हो रहा है। तो ये नाउन के बारे में क्या क्या बतलाता है, तो नाउन के बारे में बतलाता है कि कितना है। डिटर्मिनर्स 3 चीजें बतलाता है। कोई भी चीज नाउन के बारे में 3 जानकारी देता है। जैसे कितना है यानी हाउ मच, किसका है यानी हुज, कौन सा है यानी हुइच, कौन सा है यानी हुइच, 3 चीजें बतलाता है। तो चलो फर्स्ट को समझते हैं, कितना है यानी हाउ मच या हाउ मेनी। जैसे शी हैज सम मिल्क, यानी उसके पास कुछ दूध है। तो कितना दूध है, कुछ दूध है। यहां पर सम का मतलब क्या हो गया, कुछ। ठीक है, फिर शी हैज मेनी पेन्स, यानी उसके पास बहुत कलमें हैं या कई कलमें हैं। तो कितने कलमें हैं, कितने कलमें हैं, तो उसके पास बहुत सारे या कई कलमें हैं। फिर क्या बतलाता है कि किसका है, किसका है, क्या होगा, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। यहाँ पर माई जो है ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि कलम किसकी है, तो मेरी है। यहाँ पर योर अगर होता तो तुम्हारी है, हीज होता तो उसकी है, योर होता तो तुम्हारी है, इट्स होता तो इसकी है। ठीक है, फिर डिटर्मिनर क्या बतलाता है, कौन सा है यानी हुइच, कौन सा है यानी हुइच। तो जैसे क्या है कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। दिस पेन इज माइन, तो कौन सी कलम तुम्हारी है, तो यह कलम, कौन सी कलम, तो यह कलम तो मेरी है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनर क्या बतला रहा है, व्हिच यानी कौन सा। ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वो है आपका काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स आप हमेशा याद रखिएगा, हम डिटरमिनर्स बोल रहे हैं, डिटरमाइनर नहीं बोल रहे हैं, डिटरमिनर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 7 काइंड्स होता है। फर्स्ट है आर्टिकल यानी ए एन एंड द, ठीक है। हम इसका जो है सो आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर लगा देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट करके जो है सो अच्छे तरीके से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट हो गया आर्टिकल यानी ए एन एंड द। सेकेंड हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव्स यानी माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। थर्ड हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी दिस, दैट, दिस एंड दोज। फोर्थ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, हाफ। फिफ्थ हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी व्हाट, व्हिच एंड हुज। यहाँ पर थोड़ा सा जैसो फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि WH से शुरू होने वाले सभी वर्ड्स को जैसो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कर देते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। आप हमेशा याद रखिएगा कि मात्र 3 ही वर्ड्स हैं जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, और वो है हुज, व्हिच और व्हाट, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर जो है सो व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच ये सब कर देना है, ये नहीं करना है। मात्र 3 ही है, हुज, व्हिच और व्हाट। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा बतलाने वाला। तो इसमें आ जाएगा आपका लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, a quantity of, much, a good deal of, a large amount of, some, any, all, a lot of, lots of, enough, no, ये सब के सब जो है सो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर यानी वैसा एडजेक्टिव्स जो संख्या बतलाता है। नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। वैसा एडजेक्टिव जो संख्या बतलाता है, जिसमें हो जाएगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, सॉरी मेनी, 1, 2, सेवरल, etc, ठीक है। इसमें भी एनी, सम, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ आता है, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स को आप समझ चुके हैं। इसको आप अच्छे तरीके से जैसो रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि आपका जैसो टॉपिक वाइज यानी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो है सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बिल्कुल सेम हैं। तो आप कैसे समझेंगे कि इसका यूज एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह हुआ है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह हुआ है? जैसे देखिए यहाँ पर है सम, एनी, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नो, इनफ। ये सब के सब जो है सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में आता है। तो आप कैसे समझोगे कि ये कब क्वांटिटी की तरह यूज करता है और कब नंबर की तरह यूज करता है? तो जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाए यानी इस सब वर्ड के बाद सम, एनी, ऑल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नो, इनफ, इस सब के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तब ये हो जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सम वाटर या फिर एनी वाटर या फिर हम क्या बोलते हैं कि ऑल मिल्क। तो आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन अगर आ जाए सम पेन्स, एनी पेन या ऑल बुक्स, इस तरह से अगर आ जाता है तो आप देख रहे हैं कि ये सब के सब PN है यानी प्लूरल नाउन है। तो जब इसके बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाएगा तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई होप ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। चलिए अब आपको जो है सो थोड़ा सा हम अंतर बतलाते हैं। एग्जाम में जो है सो आपको सब ज़्यादा पूछता है और वो है आपका जो है सो सम और एनी के बीच डिफरेंस।